टू द महादेवा बायोलॉजी क्लासेस। आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है क्या, मल्टीपल एलिलिज्म। एक्चुअली 12 का बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्या, मल्टीपल एलिलिज्म के बारे में बताइए। नीट में पूछा जाता है ना, मल्टीपल एलिलिज्म क्या है, उसका क्या दीजिए बताए ना, एग्जाम्पल से बताइए। ठीक है, तो मल्टीपल एलिलिज्म समझने से पहले हम जीन के बारे में समझेंगे और एलिलिज्म के बारे में समझेंगे, तब तो मल्टीपल एलिलिज्म के बारे में समझेंगे। ठीक है, आशा है कि अगर आप ये वीडियो एक बार देख लीजिएगा तो पक्का है कि आपको समझ में आना ही आना है। कैसे नहीं समझिएगा भाई, जरूर समझिएगा, है ना। तो क्या है, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। जीन्स क्या है और एलिलिज्म क्या है, एलिलिज्म क्या है, एलिल्स जिसे कह रहे हैं। ठीक है, जीन्स जो कि एक इंफॉर्मेशन को दूसरे जनरेशन में क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। मतलब कि जो ट्रांसफर करने का काम कर रहा है इंफॉर्मेशन को वन जनरेशन टू अगला जनरेशन इज कॉल्ड जीन। और अब बताए एलिलिज्म क्या है। दो एलिज के मिलकर एक जीन बनता है। मतलब कि जब जीन कंपोज होते हैं तो क्या बनते हैं, जब एलिज कंपोज होते हैं तो क्या बनते हैं, जीन बनते हैं। ठीक है, जैसे कि अब ले लो कि मेल जीन्स एक्स बाय क्रोमोजोम, ये टाइप ऑफ जीन। अब उसमें दो एलिज है, एक एक्स है एक बाई है। तो एलिज काम क्या करता है, रिसेसिव और डोमिनेंट शो करने का काम करता है। कौन सा रिसेसिव है कौन सा डोमिनेंट है, ये करने का काम कौन करता है, एलिज। मतलब कि एलिज कंपोज होकर क्या बन रहा है, जीन्स बन रहे हैं। और जीन्स क्या काम कर रहा है, इंफॉर्मेशन को वन जनरेशन टू अगला जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। ठीक है, आशा कि आपको जीन और एलिज समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं मल्टीपल एलिज। मोर देन 2 या 3 एलिज गवर्न द सेम कैरेक्टर इज नोन एज मल्टीपल एलिज। मतलब कि अभी तक हम देख रहे थे कि दो एलिज मिलकर एक जीन बन रहा है, लेकिन अब हम देखेंगे कि दो से अधिक एलिज मिलकर भी एक ही कैरेक्टर को क्या करेगा, शो करेगा। जैसे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज ए गुड एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिज। तो एबीओ ब्लड ग्रुप क्यों, कैसे मल्टीपल एलिज्म का एग्जांपल है। एबीओ ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाय जीन आई, है ना। जीन एक आई है ना, आई ही ब्लड ग्रुप के लिए जीन है। ठीक है, उसमें एक जीन में 3 टाइप का क्या है, एलिलिज। तो है कौन सा है, 3 एलिलिज, आई ए, आई बी और आई नॉट जिसे कह रहे हैं, जिसमें सिर्फ प्लेन आई है, खाली आई लिखा है, या फिर आई देखते ऊपर में 0 लिखा रहेगा, है ना। तो आई नॉट उसे पढ़ते हैं। ठीक, तो 3 एलिज मिलकर एक करेक्टर शो कर रहा है, एबीओ ब्लड ग्रुप, है ना। एक जीन 3 एलिज, जीन क्या सा है, जीन आई है ना, और उसका एलिज आई ए, आई बी और आई नॉट कहते हैं। ठीक है, द एलिज आई ए एंड आई बी प्रोड्यूस ए स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द शुगर, भाई आई नॉट डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। कहने का मतलब है कि जो आई ए और आई बी एक एलिज है ना, जो कि एक स्पेसिफिक टाइप का है। आई नॉट क्या है, कोई टाइप का शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है, मतलब कि उसे न्यूट्रल में रखा गया। ठीक है, तो हम बताते हैं कि जो एलिज में है एक काम कैसे कर रहा है। जैसे कि आप ब्लड ग्रुप क्यों देखा गया, आई नॉट वाला, आई वाला, है ना। इधर देखिए, है ना, मैंने बताए हुए हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुप कैसे निकालेंगे, है ना। एग्जाम्पल तो बता दिए, है। एग्जाम्पल सिर्फ उतना ही लिखना है कि एबीओ ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलिज में इसलिए आएगा क्योंकि जो आई जीन है ना, वो 3 एलिज को कंसिडर कर रहा है। पहला है आई ए, दूसरा है आई बी और तीसरा है आई नॉट। अब बोले तो ये कहा दिखाए, ये हम दिखाए हैं इसलिए कि आप समझ सको ब्लड ग्रुपिंग कैसे निकालते हैं, है ना। अब जो है जीन आई ए 3 वो एलिज में शो कर रहा है, उसके आधार पर हम क्या निकालेंगे, ब्लड। अगर एलिज आई ए और आई ए ही रहे तो क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए होगा। ठीक है, या फिर
एलिज्म आई ए और आई नॉट रहे तो भी क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए ही रहेगा, ठीक है। और अगर अब एक तो निकल गया, अब बी को कैसे निकालेंगे, है ना। या फिर एलिज आई बी रहे तो भी क्या शो करेगा, ब्लड ग्रुप बी शो करेगा। और या फिर रहे आई नॉट आई बी तो भी ब्लड ग्रुप बी ही शो करेगा, ठीक है। आई नॉट और आई नॉट रहेगा तो ब्लड ग्रुप ओ शो करेगा, है ना। जो ब्लड ग्रुप वो है ना, कोई ग्रुपिंग नहीं है, ठीक है। आई ए और आई बी ग्रुप है, ठीक है। अब आई बी किसे करेगा, है ना। टू एलिज्म आई ए और आई बी मिलकर क्या बनेगा, ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक। अब इसमें जो ओ ब्लड ग्रुप है यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, और ए बी ब्लड ग्रुप है वो कैसे कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि आई जो ओ ब्लड ग्रुप है उसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं हम उसको, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है। आशा है कि आपको मल्टीपल एलिज्म अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया मल्टीपल एलिज्म तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।